Assalamu alaikum. Please subscribe my YouTube channel Noor Tales. Press the bell icon. Never miss any update. एक वजीर जिसकी जिंदगी बदल दी चंद छोटे छोटे कीड़ों ने। कैसी अजीब बात है ना। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं 15वीं सदी की एक ऐसी ही शख्सियत बाबा ऋषि की, जिनकी दास्तान किसी फिल्म से कम नहीं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर चींटियों की एक मामूली सी कतार में ऐसा क्या था उस मंजर में जिसने एक ताकतवर वजीर को अपना सब कुछ, अपनी शान और शौकत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। चलिए इस हैरत अंगेज तब्दीली की गहराई में उतरते हैं। तो चलिए सफर शुरू करते हैं 15वीं सदी के कश्मीर से। जरा तसव्वुर कीजिए, एक शानदार दरबार है, सुल्तान का दरबार, जहां ताकत और दौलत की गूंज हर तरफ सुनाई देती है। इसी दरबार में एक बहुत ही अहम शख्सियत थे, बाबा पयामुद्दीन। ये वही हैं जिन्हें हम आज बाबा ऋषि के नाम से जानते हैं। उस वक्त वो सुल्तान के बहुत खास, बहुत मोतबर वजीर थे। मतलब ताकत और असुर और रसूख उनके कदमों में था। और ये जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम समझ सकें कि उनका सब कुछ छोड़ देना कितना बड़ा कदम था। तो देखिए, उनकी जिंदगी के दो सिरे थे, बिल्कुल अलग। एक तरफ थी दरबार की चमक धमक, पावर, पैसा, दुनिया की हर चीज, और दूसरी तरफ फकीरी, सादगी और एक बहुत ही मुश्किल रास्ता जिस पर वो चलने वाले थे। अब आते हैं उस एक लम्हे पर, वो टर्निंग पॉइंट जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। यहाँ से इनकी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी। उनके रूहानी सफर का आगाज होने वाला था। वो अपने घोड़े पर सवार कहीं जा रहे थे कि अचानक उनकी नजर एक बहुत ही मामूली सी चीज पर पड़ी। चींटियों की एक लंबी कतार जो मेहनत से अपने लिए अनाज जमा कर रही थी। लेकिन उस आम से मंजर में कुछ ऐसा था जिसने उन्हें रोक लिया, उन्हें बिल्कुल जकड़ लिया। और उस वक्त उनके जहन में जो ख्याल आया, उसने इनकी दुनिया हिला दी। उन्होंने सोचा, सुभान अल्लाह, ये नन्ही सी मखलूक अपने आने वाले कल के लिए कितनी मेहनत कर रही है, और मैं एक इंसान इस दुनिया की रंगीनियों में इतना गुम हूँ कि अपनी आखिरत की मुझे फिक्र ही नहीं। बस ये एहसास इतना गहरा था कि उन्हें अंदर तक झंझोड़ गया। उसके बाद उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, फौरन अपने ओहदे से इस्तीफा दिया, अपना घर बार, अपनी दौलत, सब कुछ छोड़ दिया और निकल पड़े हकीकत की तलाश में। और बस यहाँ से शुरू होती है उनकी असल कहानी, एक दरबारी वजीर से एक सूफी और वली बनने का सफ़र। लेकिन ये सफ़र आसान नहीं था, ये इम्तिहानों और मुश्किलात से भरा हुआ था। तो बाबा ऋषि जिस तहरीक का हिस्सा बने उसे रिशियत कहते हैं। ये कश्मीर की अपनी एक बहुत ही मुनफरिद सूफी रिवायत थी। इसकी खूबी ये थी कि ये सिर्फ ज़ाती इबादत तक महदूद नहीं थी, बल्कि लोगों की खिदमत पर जोर देती थी। ये एक पूरा फ़लसफ़ा हयात था। इस राह पर उन्हें बड़े बड़े बुज़ुर्गों की रहनुमाई मिली। उन्होंने सिलसिले के बानी शेख नूरुद्दीन नूरानी के कदम पर कदम रखा। फिर उनकी शुरुआती तरबियत बाबा शकूरुद्दीन वली ने की, और जब वो इसमें पक्के हो गए तो मज़ीद तालीम के लिए उन्हें सखी ज़ैनुद्दीन वली के पास अशका मकाम भेजा गया। और तरबियत वो तो इंतहाई सख्त थी। उनके अंदर से इस वज़ीर वाले तकब्बुर को, इस अना को निकालने के लिए उन्हें एक अजीब काम दिया गया। उन्हें 2 साल तक, जी हाँ, पूरे 2 साल तक वुलर झील से शारीकोट की पहाड़ी तक पानी धोने का काम करना पड़ा। ये उनके सब्र और उनकी अना को कुचलने का इम्तिहान था। और जैसा कि हमने पहले बात की, ऋषि तहलीक सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं थी। उसके जो उसूल थे वो आज भी कितने जदीद लगते हैं। इंसाफ की बात करना, सबके लिए हमदर्दी रखना, सादगी अपनाना, और यहाँ तक कि माहौल का ख्याल रखना, ये सब वही चीज़ें थीं जो बाबा ऋषि की ज़िंदगी का महवर बन गईं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाबा ऋषि अपने पीछे क्या विरासत छोड़कर गए। एक ऐसी विरासत जो आज भी उनके मज़ार की शक्ल में जिंदा है। तो उनकी ज़िंदगी पर एक नज़र डालते हैं। उनकी पैदाइश हुई थी 1411 ईस्वी के आसपास, और उनका इंतकाल जो सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली तारीख़ है वो है 1480 ईस्वी। और आज भी हर साल 3 ज़िलहज को उनका उर्स मनाया जाता है। उनकी आखिरी आरामगाह ज़ियारत बाबा वर्शी टंगमर्ग के पास वाक़ है। ये लकड़ी और शीशे से बना हुआ खूबसूरत कश्मीरी तर्ज तामीर का एक खूबसूरत नमूना है।
اور آج بھی یہ کشمیر کی ایک بہت اہم جگہ ہے جہاں سب لوگ بنا کسی مذہب کے فرق کے سکون حاصل کرنے آتے ہیں۔ تو آخر میں یہ 600 سال پرانی کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا ہم بھی اپنی زندگی میں کسی چونٹیوں کی قطار کا انتظار کر رہے ہیں جو ہمیں ہمارا اصل مقصد دکھائے؟ بابا رشی کی داستان یہ بتاتی ہے کہ کبھی کبھی زندگی کے سب سے بڑے سبق سب سے معمولی چیزوں میں چھپے ہوتے ہیں۔